वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो हमारा टॉपिक है जीन विनिमय। ध्यान दीजिए, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। 1 नंबर की आपको परिभाषा पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर शर्त क्या ध्यान रखनी है कि समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्रों के असमजात अर्ध गुणसूत्र में अभी समझाऊंगा इसको पूरा। असमजात अर्ध गुणसूत्र या जिसे हम अर्ध गुणसूत्र को ही हम क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। असमजात गुणसूत्र का मतलब क्या हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीनों के आदान प्रदान, जीनों के आदान प्रदान, जीनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, यानी लेन देन के फलस्वरूप, जीनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप पुनर्योजित संयोजनों, पुनर्योजित संयोग या नए संयोग, पुनर्योजित संयोग या अपन कह सकते हैं नए संयोग के बनने की परिघटना, के बनने की परिघटना क्या कहलाती है, बनने की परिघटना क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर कहलाती है, जीन विनिमय कहलाती है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान दीजिए कि समजात गुणसूत्रों के असमजात अर्ध गुणसूत्रों में, अर्ध गुणसूत्र में के जीनों के मध्य जीनों का आदान प्रदान होगा, उसे हम क्या कहेंगे, जीन विनिमय कहते हैं। अब समझते हैं कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो ये गुणसूत्र है, ये हमें ध्यान रखना है, एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम होता है, उसके 2 अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर के बना हुआ होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं। ये गुणसूत्र की इस प्रकार से संरचना होती है। बीच में होता है ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर होता है और ये दोनों क्या होते हैं, 2 अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए रहते हैं, क्रोमेटिड्स जुड़े हुए रहते हैं और इन क्रोमेटिड्स पर ही क्या उपस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीन्स उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से जीन उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस पर क्या है, विभिन्न जीन उपस्थित होते हैं। तो एक क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड मिलकर के एक गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक गुणसूत्र होता है उसके 2 युग्म होते हैं। एक युग्म, ये आपको ध्यान रखना है, इसी का समजात जोड़ा। जैसे कि हम मनुष्य में बात करते हैं तो कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। इसी प्रकार से हर किसी जीव में गुणसूत्र होंगे, उन गुणसूत्रों की जो जोड़े होते हैं, जोड़े में उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, गुणसूत्र किस रूप में उपस्थित होते हैं, जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये गुणसूत्र जोड़े के रूप में होते हैं, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। इन जोड़ों को हम क्या कहेंगे, समजात जोड़े कहा जाता है। ये क्रोमोसोम है दूसरा, ये हमें ध्यान रखना है सेकंड क्रोमोसोम है। अब ध्यान दीजिए कि ये गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा हो गया, समजात जोड़ा हो गया, समजात जोड़ा है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी गुणसूत्रों का कैसा जोड़ा है, गुणसूत्रों का समजात जोड़ा है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में, गुणसूत्रों के समजात जोड़े के बारे में। अब ध्यान दीजिए कि क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है। तो आप ध्यान दीजिए कि जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकाइटिन अवस्था होती है, उस अवस्था के दौरान देखो ध्यान दें, अर्धसूत्री विभाजन में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो ये अर्धसूत्री विभाजन या जो मियोसिस होता है वो 2 स्टेज में संपन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, उसमें जो ध्यान दीजिए कि प्रत्येक विभाजन होता है उसमें 5 अवस्थाएं होती है। प्रोफेज होती है, उसके बाद में दूसरी मेटाफेज, तीसरी होती है वो आपको ध्यान रखते हैं एनाफेज और चौथी होती है टीलोफेज। तो इस प्रकार से प्रोफेज अवस्था होती है, उसकी 5 उप अवस्थाएं होती हैं। पहली आप ध्यान दीजिए कौन सी होती है, लेप्टोटीन होती है। पहली अवस्था कौन सी होती है, लेप्टोटीन होती है। दूसरी कौन सी होती है, जाइगोटीन होती है, जाइगोटीन होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी अवस्था कौन सी होती है, तो आप ध्यान दीजिए इसमें तीसरी अवस्था होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पैकाइटीन कहा जाता है।
पैकाइटिन कहेंगे। चौथी अवस्था होती है वह कौन सी होती है? डिप्लोटीन होती है। चौथी अवस्था कौन सी होती है? डिप्लोटीन होती है। और पांचवी अवस्था कौन सी होती है? तो आप ध्यान दीजिए, डाइकाइनेसिस होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, पांचवी अवस्था होगी जिसे हम क्या कहेंगे? डाइकाइनेसिस कहा जाता है। ये 5 अवस्थाएं होती है, हमें ध्यान रखना है। इसमें ध्यान दीजिए कि लेप्टोटीन अवस्था होती है उसमें गुणसूत्र धागे के रूप में उपस्थित होते हैं, फिर संघनित होना प्रारंभ होते हैं। और आप ध्यान दीजिए कि जाइगोटीन अवस्था में होते हैं, उसमें जो समजात अर्ध गुणसूत्र होते हैं वे आपस में जुड़ करके और गुणसूत्र का निर्माण करेंगे, यानी युगली का निर्माण होता है, बाइवेलेंट का निर्माण होता है। बाइवेलेंट में एक गुणसूत्र का एक युग्म होगा, एक एलील्स होगा वह माता से आता है, दूसरा आता है वो पिता से आता है। तो इस प्रकार से जो है वह गुणसूत्र होंगे वे आपस में युगली का निर्माण करते हैं। युगली का निर्माण होने के बाद में नेक्स्ट अगली स्टेज होती है वो पैकाइटिन अवस्था होती है। इस पैकाइटिन अवस्था के अंदर जीन विनिमय की घटना होती है। कैसे होती है, किस प्रकार से होती है? तो देखो, ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र का ये और ये दोनों कैसे क्रोमेटिड है? ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। ये किस प्रकार के क्रोमेटिड है? सिस्टर क्रोमेटिड है, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। ये भी आपस में कैसे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड है। इनके मध्य जीन विनिमय आपस में नहीं होगा। ये कौन से क्रोमेटिड हो गए? सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि ये और ये आपस में कैसे हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ये और ये आपस में कैसे हैं? नॉन। इसका, इस गुणसूत्र का जो क्रोमेटिड है और इस गुणसूत्र का क्रोमेटिड है वे आपस में कैसे हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। इनके मध्य आपस में क्या होता है? जीनों का आदान प्रदान। तो परिभाषा में यही लिखा है, संजात गुणसूत्रों के असमजात अर्ध गुणसूत्र यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होता है? जीनों का आदान प्रदान। कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है, ये सेम हम देखते हैं आगे। ये इस प्रकार से, ये इसका दूसरा जोड़ा। अब ध्यान दीजिए, दूसरा ये जोड़ा है, ये हमें ध्यान रखना है। ये इसी क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड हो गए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। और मैं कुछ कर देता हूँ इसमें जिससे आपकी पहचान अच्छी हो जाए। ये मैंने इस प्रकार से चेंज कर दिया इसको थोड़ा सा, ये इस प्रकार से कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अगला क्या होगा? यहाँ पर ये दूसरा इसका जो है वो अर्ध गुणसूत्र है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में समीप आ जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे क्या हो गए? पास पास में आ गए। एक क्रॉस नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एक क्रॉस नुमा संरचना का निर्माण हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए कि इस पैकाइटिन अवस्था के दौरान गुणसूत्र है वो एक क्रॉस नुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम काइज़मा कहते हैं। क्या कहेंगे? काइज़मा का निर्माण होता है, काइज़मा का निर्माण होता है। काइज़मा किसके मध्य बनता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य बनता है। किसके मध्य बनेगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य बनता है। यानी जो असमजात अर्ध गुणसूत्र होते हैं जो कि एक ही समजात जोड़े के भाग होते हैं, उनके मध्य किसका निर्माण होगा? काइज़मा का निर्माण होता है। इस प्रकार से काइज़मा बन जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या बनेगा? काइज़मा का निर्माण होता है। यह घटना कब होती है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में होती है? प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में इस प्रकार की घटना होती है, जिसके फलस्वरूप आप ध्यान दीजिए तो नए कॉम्बिनेशन बन गए और ये गुणसूत्र आपस में क्या हो जाएंगे? अब पृथक हो जाएंगे। अब पृथक होने के बाद में ध्यान दीजिए, इस गुणसूत्र का यहाँ से आगे का भाग है वो किस में आ जाएगा? इस गुणसूत्र में आ जाता है। ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, गुणसूत्र आपस में क्या हो जाएंगे? पृथक हो जाते हैं। ये तो इसका गुणसूत्र था, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर
इससे आगे का भाग है वो दूसरे गुणसूत्र का आकर के और जुड़ गया है, यानी यहाँ पर आपस में क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया है। ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, इसमें आदान प्रदान हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, ये ब्लैक कलर का यहाँ दर्शाया हुआ है, यहाँ इस प्रकार से ध्यान रखना है। दूसरा क्रोमोसोम है वो इस प्रकार से है, वो भी क्या हो गया, यहाँ पर आपस में पृथक हो गया है और इस पर भी नए कॉम्बिनेशंस का निर्माण हो गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्रोमोसोम है वो आकर के क्या हो गया है, बाइंड हो गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो यहाँ पर क्रोमोसोम था वही सेम है, परंतु इसका कुछ खंड है वो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया, लेन देन हो गई। इस ही आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहा जाता है या क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, जिसके कारण से जो है वह सहलग्न जीन होंगे वे पृथक होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के द्वारा सहलग्न जीनों का पृथक्करण होता है, सहलग्न जीनों का पृथक्करण होता है। तो सहलग्न जीनों का इसके द्वारा क्या होगा, पृथक्करण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से सहलग्न जीनों का पृथक्करण होता है। यानी सहलग्न जीनों का पृथक होना ही क्या कहलाता है, जीन विनिमय क्रॉसिंग और कहलाता है। यह कहा था मॉर्गन ने, टी.एस. मॉर्गन ने ये परिभाषा दी थी, ये कहा था, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो जीन विनिमय है या क्रॉसिंग ओवर है किसे कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, समजात गुणसूत्रों के असमजात अर्ध गुणसूत्रों के मध्य जीनों के आदान प्रदान की फलस्वरूप पुनर्योजन संयोग या नए संयोग बनने की परिघटना को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहा जाता है, जो कि इस प्रकार से संपन्न होता है। जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में संपन्न होता है। यह हमेशा किसके मध्य होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होगा। एक ही गुणसूत्र के सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य कभी भी नहीं होगा, सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य ये नहीं होगा। कब होगा, तो आप ध्यान दीजिए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। और क्रॉसिंग ओवर होता है जिसके फलस्वरूप जीनों का क्या होगा, पृथक्करण होगा। अब ध्यान दीजिए कि जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइजमा कहते हैं। जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइजमा कहा जाता है। जहाँ पर होगा उसे क्या, किस नाम से जानते हैं, काइजमा के नाम से जाना जाता है। यानी क्रॉस समान संरचनाएं बनती हैं, इस क्रॉस समान संरचना को हम क्या कहेंगे, काइजमा कहा जाता है। और काइजमा की संख्या के आधार पर, काइजमा की संख्या के आधार पर, काइजमा की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर जीन विनिमय 3 प्रकार का होता है। संख्या के आधार पर जीन विनिमय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, एकल जीन विनिमय, एकल जीन विनिमय, एकल जीन विनिमय या सिंगल क्रॉसिंग ओवर, तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, दोहरा जीन विनिमय, एकल जीन विनिमय। दूसरा हमें कौन सा ध्यान रखना है, दोहरा जीन विनिमय। और तीसरा हमें ध्यान रखना है, वह कौन सा ध्यान रखना है, बहु जीन विनिमय या मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, बहु जीन विनिमय, ये हमें ध्यान रखना है। तो 3 प्रकार का होता है, किसके आधार पर, तो हमें ध्यान रखना है काइजमेटा की संख्या के आधार पर। ध्यान दीजिए, जब 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य, जब 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य केवल एक काइजमा का निर्माण होता है, केवल कितने काइजमा का निर्माण होता है, केवल एक काइजमा का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केवल एक काइजमा का निर्माण होगा तो उसे हम एकल जीन विनिमय या सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो इस प्रकार से सिंगल क्रॉसिंग ओवर या एकल जीन विनिमय किसे कहेंगे, जब 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य केवल एक काइजमा का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एकल जीन विनिमय। जबकि 2 काइजमा का निर्माण होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि जब 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य, जब 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य 2
काइजमा का निर्माण होता है तो उसे हम दोहरा जीन विनिमय कहते हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। यदि आपको ध्यान रखना, एक ही समजात गुणसूत्र के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, दो या दो से अधिक काइजमा का निर्माण होता है, दो से अधिक काइजमा का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहु जीन विनिमय या मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इस प्रकार से काइजमा की संख्या के आधार पर जीन विनिमय 3 प्रकार का होता है, एकल जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय और बहु जीन विनिमय। तो इस प्रकार से जीन विनिमय होता है, वह हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए जीन विनिमय के लक्षण कौन कौन से, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान दीजिए जीन विनिमय के प्रमुख लक्षण, जीन विनिमय के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं उस बारे में हमें ध्यान रखना है। जीन विनिमय के प्रमुख लक्षण, मुख्य कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ध्यान दीजिए जीन विनिमय कब होता है, जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन में होता है। तो जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन के समय, यानी अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, जब युग्मक निर्माण होते हैं। तो जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय, या आप ध्यान दीजिए युग्मक जनन के समय, या आप क्या कह सकते हैं, युग्मक जनन के समय होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किस समय होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है। अर्धसूत्री विभाजन के समय कौन सी अवस्था में होगा, तो आपको ध्यान रखना है प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में। प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में, पैकाइटिन अवस्था में होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में संपन्न होता है। दूसरा कैरेक्टर्स ध्यान दीजिए, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है, वह क्रॉसिंग ओवर किसके मध्य होगा, तो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है, गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होगा, हमेशा सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य नहीं होगा। तो ये समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से मध्य जीन विनिमय की परिघटना संपन्न होती है। तो जीन विनिमय संपन्न होगा वह किसके मध्य होगा, हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है, असमजात गुणसूत्रों के मध्य नहीं होगा, हमेशा समजात गुणसूत्रों के मध्य होगा। और समजात गुणसूत्रों के सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य न होकर के और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन विनिमय की परिघटना होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए तीसरा, ध्यान दें, तो जीन विनिमय किसे कहेंगे, जीनों का आदान। विनिमय का मतलब क्या होता है, व्यापारी भाषा में या हम कॉमर्स में यूज करते हैं तो विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन। और लेन देन किसकी हो रही है, जीनों की, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय। और उसमें जीनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, जीनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो जीनों का आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है। चौथा ध्यान दीजिए कि जीन विनिमय होता है उसमें काइजमा बनता है, और काइजमा बनने के बाद में जीन होंगे वे एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान कर दिए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जीन विनिमय होगा तो वो किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करता है। एक तो ध्यान रखना है गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी गुणसूत्रों की लंबाई होगी वह अधिक होगी तो जीन विनिमय भी क्या होगा, अधिक होता है, काइजमा का निर्माण ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि एक समजात गुणसूत्र जोड़े में कितने जीन विनिमय होंगे, वे उस गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि गुणसूत्रों की लंबाई अधिक है तो उस परिस्थिति में जीन विनिमय होने की परिघटनाएं, उसकी भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जीन विनिमय की संभावनाएं गुणसूत्रों की लंबाई बढ़ने के साथ में बढ़ जाती हैं, अधिक काइजमा का निर्माण होगा, और अधिक काइजमा का निर्माण होने से अधिक जीन विनिमय हो सकता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। पांचवी बात आप ध्यान दीजिए, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है वह जीनों के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है। हमने देखा था संलग्नता होती है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि क्रॉसिंग ओवर होती है वह जीनों के मध्य की दूरी के समानुपाती होती है। मध्य की दूरी, जीनों के मध्य की दूरी बढ़ने के साथ में जीन विनिमय की प्रायिकता बढ़ जाती है, यानी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित
जीन होते हैं, उन जीनों के मध्य की दूरी बढ़ने के साथ में, जीनों के मध्य की दूरी बढ़ने के साथ में जीन विनिमय की प्रायिकता बढ़ जाती है। अर्थात जीन विनिमय होता है वह जीनों के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है, जबकि सहलग्नता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप ध्यान दीजिए, क्रॉसिंग ओवर होता है वह सहलग्नता के क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सहलग्नता बढ़ने के साथ में जीन विनिमय कम होता है, जबकि जीनों के मध्य की दूरी बढ़ने के साथ में जीन विनिमय बढ़ जाता है। तो ये लक्षण हमें ध्यान रखना है किसके, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के। इस प्रकार से आपको पूरा टॉपिक ध्यान रखना है। एक आपकी परिभाषा बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जीन विनिमय किसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार का होता है। इस प्रकार से जीन विनिमय की जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।